हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको कराने वाली हूँ सेक्शन डी क्लास 8 के इवनिंग का पेपर है। ठीक है, लास्ट ईयर का आप करके जाओगे, इससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका ABC ऑलरेडी करा दिया है, आप मेरे लिंक पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। एक आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी आसन भुजाएँ आपको ये साइड्स दे रखी हैं, भुजाएँ दे रखी हैं। अब इंग्लिश में देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट, मतलब आपको साइड्स दे रखी है, आपको रेक्टेंगल और पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे मैंने ये देखिए कर रखा है एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L × B और पेरीमीटर का होता है 2L + B। ठीक है, एरिया निकालेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख देंगे और ये पूरा साइड यहाँ लिख देंगे, फिर इसको यहाँ लिख के ये पूरा साइड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x³ प्लस 2 7 जा 14xy -3 को इससे किया तो -18xy और माइनस को इससे किया तो माइनस का माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, -21y³। ठीक है, अब इसका 12x³ लिख दिया प्लस माइनस -4xy और ये माइनस का ही उतरेगा, -3 प्लस तो माइनस का 21y³। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं पेरीमीटर की तरफ। देखिए पेरीमीटर का आपको पता है कि 2L + B ऐड करना है, तो आप 2 लिख दो और L जोड़ेंगे 2x - 3y + 6x + 7y। ठीक है, तो 2x 8x -3 प्लस तो माइनस का 4y, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 16x - 8y। ये आपका पेरीमीटर आ गया, ये आपका आंसर, ये आपका अथवा है। और मैं इसको भी सॉल्यूशन करा दे रही हूँ, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर सको। 9 + 2m - 3n⁴। ठीक है, आपको बोला है कि इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा उसे उसमें से माइनस करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द सम। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन दिखा रही हूँ ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन करना। सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं। 3 - 4m - 7n⁴ 2 + 3m - 4n⁴। ऐड करते समय साइन चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का m और माइनस प्लस तो 11n⁴। ठीक है, ये इसका हुआ फर्स्ट पार्ट हुआ आपका। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करेंगे। 2 + 3m 4n⁴ और सॉरी मैंने सेम ही लिख दिया बेटा। सेकंड आपका ये है, हाँ सॉरी मैंने लिख दिया था 9 + 2m 3n⁴ -3 + m + 4n⁴। ठीक है, और प्लस माइनस तो 6 आ गया, प्लस आया तो प्लस का 3m आ गया, माइनस प्लस तो n आ गया, n प्लस का n⁴। अब ये जो मिला है ना, आपको इन दोनों में से माइनस कर देना है, चाहे आप ऐसे कर लो प्लस 3m 5 - m - 11⁴ 6 + 3m - n⁴। अब देखो साइन चेंज करते हैं, जब माइनस करते साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस हुआ तो ये बचा 1 + -1 माइनस। एक्चुअली बच्चा कुछ बाहर से आवाज़ आ रही है बाहर से, तो उतना माइंड मत करना क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और आपको मुझे पेपर सॉल्व करके देना भी है। माइनस प्लस तो ये आ गया, प्लस का 4m आ गया और ये प्लस का n⁴ है तो ये माइनस हुआ तो ये माइनस प्लस ये आ गया 12n⁴। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। कुछ आवाज़ें बाहर से आ जा रही है तो उतना माइंड मत करना। ठीक है, यहाँ पर आपका ये और क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। ठीक है, अब चलते हैं आपके 12 क्वेश्चन पर। आपको इसमें सरल करना है। ठीक है, सरल कीजिए। ठीक है, आपको डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई इंग्लिश में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 क्वेश्चन। x³ - 9x² x³ - 9x² + 14x। और आपको इसको डिवाइड, सबसे पहले आप इसको फैक्टर करना है। आपको क्या करना है, फैक्टर। x³ - 9x² प्लस, ये आप ना साइड में रफ वर्क में कर सकते हो। हमें मल्टीप्लाई करें तो देखो इसमें से पहले ये 3 है, इसे इक्वेशन में बदलना है।
क्या करना है, इक्वेशन में बदलना है। तो हमने x बाहर निकाल दिया, x की 2 माइनस 9x और प्लस का 14, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करो, x की 2, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 14 आ जाए और माइनस प्लस करूँ तो 9x तक जाए, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14 और 7 2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 7x माइनस का 2x प्लस का 14, ठीक है। अब इसको देखो, हमें माइनस माइनस प्लस करा तो 9x आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करो 14 आ जाएगा। अब इसको हम इसमें से कॉमन बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा x माइनस 7 और आ जाएगा यहाँ पर, ये सेम टू सेम उठा के यहाँ लिख देते हैं, लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, जो प्लस का 4 तो -2 से करेंगे, x माइनस 7 x माइनस 2 और आप देखो ये वाला बाहर है तो बाहर लिख दो और आपका नीचे वाला साइन ये दे रखा है x माइनस 7, तो ये इससे कैंसिल आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 2। तो आपका आंसर आया x माइनस 2, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया 12 क्वेश्चन का। अब इसके और करने चलते हैं, ठीक है। इसका और भी बताती हूँ मैं आपको, ये आपको सिंप्लीफाई दे रखा है बच्चों, देखिए, ठीक है। और इसका हिंदी में दे रखा है, मैं पेपर दिखा रही हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वाले बच्चे दोनों आराम से कर सकें, ठीक है। चलते हैं अब इसका आपका मैं और वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। 35x की 2 y की 3 z की 4 7x y की 2 z की 4। देखो 7 से 7 कट गया, 5 पे आया। अब इसमें से जब डिवाइड होता है ना तो माइनस हो जाता है, तो आपका आंसर आएगा 7x, क्योंकि 1 इसके नीचे गया तो x बच गया, y की 2 में से 3 में से 2 गया तो 1 बच गया तो y बच गया, और z की 4 तो दोनों ही बराबर है तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑलरेडी बस इतना ही आएगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करा रही हूँ, देखिए 3x माइनस 12 और x माइनस 4। देखिए इसमें से कॉमन निकालिए, x नहीं 3 तो 3 चौके 12, 3 निकलेगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 4, तो x माइनस 14, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर बस ऑलरेडी 3 बचा, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 3। ये मैं आपको ताकि आप रिवाइज़ करके जाएं, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बहुत ईजी तरीके से आराम से कर लें, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13, ठीक है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को सिरे से सिरे तक जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के बड़े घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में 2 क्यूब्स हैं, ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, मतलब जो क्यूब है उसकी सारी साइड्स ना 5 सेंटीमीटर है, आर जॉइंट एंड टू एंड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन करने के लिए ना आपको फॉर्मूला पता होना ही चाहिए, अगर फॉर्मूला पता नहीं होगा ना तो आप सवाल कर ही नहीं सकते। तो प्लीज़ ये चैप्टर आपके 9 चैप्टर से है, प्लीज़ इसके फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। चलिए देखो, कोई 2 क्यूब है तो उसको आप ऐड कर दोगे तो आपके उसके लेंथ में अंतर आ जाएगा। तो पहले लेंथ BH, तो लेंथ इसकी 5 है, 5 + 5 10 आ गया। अब बात B चलते हैं, इसका 5 आएगा, H भी इसका 5 आ गया। तो देखो आपका टोटल TS से, हमें TS से निकालना है, TS से निकालने का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए मल्टीप्लाई करते L हमारी क्या है 10 × B 5 + 5 तो प्लस हो जाएगा, और H हमारा कितना है 5 है, मल्टीप्लाई 10। अब इसको 10 5 = 50 + 25 और 50, तो ये हो जाएगा आपका 125। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250। आपका TS से आया 250। अब लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2HL + B, 2HL + B, ठीक है। तो 2H हमारी कितनी है 10 है, नहीं सॉरी 5 है, और L हमारी है 10 और B हमारी 5। इसको इससे जोड़ दिया 15 और 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 150। ये आपका लिटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे आपका सेक्शन D ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी बेटा इस वीडियो में शोर आ रहा है तो प्लीज़ उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है और आपका पेपर कल ही है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को मैंने पूरी कोशिश की कि जल्दी से जल्दी बना के आपको दे दूँ, ठीक है। आपको कैसी लगी वीडियो, सवाल समझ में आ रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अच्छे कमेंट लिख के भेजना। थैंक यू।